जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। भगवद गीता एज इट इज। आज हम लोग शुरू करेंगे ध्यान योग चैप्टर, और चल रहा है ऑलरेडी।
और उसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सुंदर डिस्कशन है, और आज इसका कंक्लूजन हम लोग जानेंगे। तो कल हम लोग चर्चा कर चुके थे यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग की व्याख्या किए, तो और मन कंट्रोल करने की बात किए, तो उस समय अर्जुन के कुछ आपत्ति हुए। अर्जुन की आपत्ति हम लोगों जैसे साधारण जीवों को के मन के संशय को दूर करने के लिए है। अर्जुन इसलिए प्रश्न उठा रहे हैं। अर्जुन का मन ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, भगवान के परम भक्त हैं। फिर भी अर्जुन हमारे जैसे साधारण जीवों की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। अर्जुन की आपत्ति यह है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक है और असहनीय है। मैं इस योग पद्धति का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। जब यह बात अर्जुन ने कहा, तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन यहाँ तक कह दिए कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, क्योंकि यह उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है। और वायु को वश में कर सकते हैं, मन को रोकना कठिन है। तो भगवान भी बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये नहीं, भगवान एक सच्चे गुरु हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। भगवान अर्जुन को ये नहीं बोले कि ठीक है, मन कंट्रोल नहीं हो सकता तो ठीक है, छोड़ दो, नहीं होगा। भगवान कहते हैं नहीं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। असंशयम, अर्जुन, जो आपने कहा इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान थोड़ा अर्जुन को चेस्टाइज भी कर रहे हैं। महाबाहो, कहते हैं कि महाबाहो तुम्हारा नाम है, बलवान हो भुजाओं से, शरीर में बहुत बल है, लेकिन कहते हो कि मन कंट्रोल नहीं होगा, क्यों? इतना कमजोर क्यों हो गए तुम? भगवान ये दिखा रहे हैं कि जो स्पिरिचुअली वीक होने से मन कंट्रोल नहीं होता है। भले ही फिजिकल स्ट्रेंथ हो हमारे शरीर में, उससे काम नहीं बनेगा। मन को वश में करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूं कि मन कंट्रोल करना कठिन है, परंतु ये असंभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण से गृह्यते। क्या अभ्यास? भगवान की भक्ति का अभ्यास। प्रतिदिन मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान के उपदेशों को सुनना चाहिए, प्रतिदिन। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आज सुन लिया, और हो सकता है कि तुरंत 1 घंटे के बाद हम भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद के डिसाइपल पूछे थे, प्रभुपाद क्या करें, अभी सुना अभी भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद फिर सुनो, बार बार सुनना है। जब बार बार किसी चीज को हम सुनते हैं, भगवान के उपदेशों को सुनेंगे, तो धीरे 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 हम सीरियस हो जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन में गंभीर हो जाते हैं। और यही बात श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है। शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। बारंबार भगवान की बातों को सुनने से भगवान में और भगवान के उपदेशों में हमारी रुचि होती है, श्रद्धा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। तो बार बार करने से हमारे हृदय में एक चीज उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं वैराग्य। अब मैं व्याख्या करूंगा कि वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में वैराग्य का अर्थ होता है विशेष राग।
यहाँ वी उपसर्ग है। और राग, राग मतलब होता है किसी चीज से डीप अटैचमेंट। तो जब भगवान से हमें बहुत डीप अटैचमेंट हो जाए, विशेष अनुराग हो जाए, तो ऐसी स्थिति को वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ त्याग के और बिना भक्ति किए, भगवान को बिना समझे ऐसे ही घूमने लगे। घर छोड़ दिए तो वैरागी पक्का बन गए, ये कोई गारंटी नहीं है। बहुत ऐसे साधु हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, परंतु भगवान की भक्ति नहीं करते, ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। पूछेंगे कि भगवान कौन है तो कह देंगे तुम ही भगवान हो। और नहीं तो और ज्यादा एडवांस होंगे तो कह देंगे मैं भगवान हूँ। लेकिन भगवत गीता में ये नहीं कहा गया है। और ऐसे भक्त जो बैरागी होके भी भगवान की सेवा में नहीं लगते, भगवान के उपदेशों को ठीक से ग्रहण नहीं करते, तो वे अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कभी कभी आपको धाम में मिल जाएंगे गांजा पीते हुए और चिलम दम लगाते हैं। बुरा नहीं मानिए, ऐसे देखा गया कभी कभी। कुरुक्षेत्र में हम लोग देखते हैं रात को ब्रह्म सरोवर के किनारे बहुत साधु ऐसे हैं। और प्रयागराज में कुंभ मेला में भी, नासिक हरिद्वार में भी दिख जाते हैं। और ये खैनी को कहते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण है, ये बुद्धि बुद्धि बढ़ता है इससे, तंबाकू खाने से। तो समस्त दोषों से भरे हैं और सोचते हैं कि हम वैरागी हैं। भगवान मना करते हैं ऐसी चीज को। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी महाराज बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हुए हैं वृंदावन के। तो वे कहते हैं, जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, तो वे कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ है विशेष अनुराग, भगवान से प्रीति। तो जब मनुष्य के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है, भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, तो धीरे 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 भौतिकतावादी चीजें अपने आप छूटती जाती है, उसके तरफ मन जाता ही नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है योगाभ्यास का। इसी को भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, तुम यदि भक्ति योग का अभ्यास करो तो धीरे धीरे मन तुम्हारा भगवान में आसक्त होगा और मेटेरियलिस्टिक चीजों से विरक्त हो जाएगा। नेचुरल, जबरदस्ती नहीं, बिना किसी प्रयास के। बस भक्ति के लिए प्रयास करना है, मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं कि कल से मैं अपने मन को कंट्रोल कर लूंगा, एकदम कुछ गलती नहीं करूंगा, और भक्ति नहीं करते हैं। जो डिवोशनल सर्विस भक्ति के अंग बताए गए हैं, कल विस्तार से चर्चा हुई थी कि सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान पर कैसे याद करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, प्रसाद ही लेना चाहिए, प्रतिदिन हरि कथा सुनना चाहिए। ऐसे करके भगवान को ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट, हमेशा भगवान को याद कीजिए, कभी भूलिए मत। तो इस प्रोसेस का अभ्यास, इसको फॉलो करना, इसको प्रैक्टिस करना प्रतिदिन अपने जीवन में, ये करने से मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि जब मेरा मन पूरा पूरा कंट्रोल हो जाएगा तब उसके बाद भक्ति शुरू करूंगा। प्रभु जी, मेरा मन कंट्रोल नहीं है तो इसलिए मैं भक्ति नहीं कर रहा, जब मेरा मन पूरा कंट्रोल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब मैं भक्ति करूंगा। तो ये तो एकदम गलत धारणा है, ये सच ठीक नहीं है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई मरीज है, पेशेंट, वो बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब, जब मेरा बीमारी पूरा पूरा ठीक हो जाएगा तब मैं आपका द्वारा दिया गया दवाई लेना शुरू करूंगा। तो ना मरीज कभी ठीक होगा और ना कभी दवाई लेगा। तो वैसे ही यदि आप सोचें कि हम मन पूरा हमारा शुद्ध हो जाएगा, मन सब कुछ ठीक हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। भक्ति कीजिए, भगवान के जो भक्ति के अंग हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने की जो विधि है उसको फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप मन कंट्रोल हो जाएगा। मन क्या है, कल विस्तार से चर्चा हुई थी। हमेशा इसमें संकल्प विकल्प आते रहते हैं। मैथमेटिकली
माइंड को कुछ कुछ साइंटिस्ट लोग मॉडल बनाने के लिए कोशिश किए हैं, तो उनका कहना है कि ये साइन वेव जैसा है। हमेशा इसमें संकल्प और विकल्प आते रहते हैं, ये काम करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसे, और बुद्धि टाइम के हिसाब से। तो मन को कंट्रोल करने की विधि अलग शास्त्रों में अलग अलग युगों में अलग अलग बताई गई है। सतयुग में मेडिटेशन ऑन टू लॉर्ड विष्णु, ये ध्यान योग का विधि सबसे प्रोमिनेंट मेथड था सतयुग में। इसलिए कहा गया है कृते जध्यायते विष्णु। कृत युग में, जानते हैं सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है। कृत युग इसलिए कहते हैं कि उस युग में केवल सोचने मात्र से इच्छाएं पूरी हो जाती थी। यदि कोई मनुष्य जो भी इच्छा करे, उसको अपने कृत का फल मिल जाता था तुरंत, और कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी। और ऐसे भी नहीं होता था जैसे पुत्र, पिता के सामने पुत्र मर जाए, ऐसे नहीं होता था। जिसका जन्म पहले हुआ है उसी की मृत्यु पहले, और पिता जनरेशन में पहले हैं तो पिता की मृत्यु पहले होती थी, पुत्र की मृत्यु बाद में। इस तरह से पुण्य और धर्म सब जगह फ्लरिश हो रहा था। तो उस समय भगवान के ऊपर ध्यान करना बहुत आसान था। तो सतयुग में प्रोसेस था कि भौतिक आसक्ति छोड़ के अष्टांग योग की विधि द्वारा ध्यान कीजिए। त्रेता युग में, सतयुग में धर्म के चारों चरण, सत्य, दया और सत्य, दया, शुचि, पवित्रता, और चौथा है क्लीनिनेस, मर्सीफुलनेस, ऑस्टेरिटी, चौथा है तपस्या। तो ये चारों धर्म के पैर, धर्म का स्तंभ, पिलर सतयुग में खड़े रहते हैं। त्रेता युग में धीरे धीरे ये कम हो जाता है, एक पिलर खत्म हो जाता है। तो त्रेता युग में बताया गया है कि यज्ञ करके, अग्निहोत्र यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान को पा सकते हैं। द्वापर युग में भगवान का इलेबोरेट ऑपुलेंट टेम्पल वर्शिप, भगवान के सेवा, जैसे मंदिर में आरती करना, स- और भगवान की सेवा करके अर्च विग्रह का, उससे भगवत प्राप्ति हो सकती थी। और कलयुग में बताया गया है कलौ तद हरि कीर्तनात्, कृते जध्यायते विष्णु त्रेतायाम जजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन। तो दूसरे युगों में ध्यान करने से, यज्ञ करने से, भगवान की मूर्ति की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। तो यह भी हमने चर्चा किया था कि मंत्र क्या है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जो टूल है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्रा, त्रा मतलब डिलीवरर, जो मन से, आपके भटकते हुए मन से आपकी रक्षा करे, उसको मंत्र कहते हैं। और मंत्र में भी सर्वश्रेष्ठ है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा के, मंत्र जप द्वारा। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जिह्वा आदौ। सबसे पहले अपने जिह्वा को भगवान की सेवा में, टंग को भगवान की सेवा में लगाइए। कैसे? टंग का उपयोग करना चाहिए केवल भगवान का प्रसाद खाने में। भगवान का प्रसाद लीजिए, सात्विक फूड, और भगवान को भोग लगा के खाइए। कृष्ण प्रसाद जो प्रसन्न होकर भगवान देते हैं वही प्रसाद है। नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, ये भगवान से अलग नहीं है। इससे हमारा शुद्धिकरण होता है, और भगवान का नाम उच्चारण करने से हमारा मन पवित्र होता है। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान दोनों अलग अलग नहीं है।
तो जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं और कान में सुनते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तो धीरे 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 हमारा मन शुद्ध होता है, प्यूरिफाई होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग में सबसे पावरफुल मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश नाम नाम कली कल्मष नाशनम। यह 16 अक्षर का नाम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट करने वाला है। नातः परतरम अन्य सर्व वेदेषु न दृश्यते। सभी वेदों को देखने के बाद भी इससे बढ़ के दूसरा उपाय नहीं देखा जाता। तो चैंटिंग के बहुत बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट है कि व्यक्ति खुश रहेगा, यहाँ तक कि देश विदेश बहुत सारे भक्त, जब श्रील प्रभुपाद जी विदेशों में गए थे तो बहुत सारे ड्रंकर और फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, वे सभी खुश हो गए ये हरे कृष्ण कीर्तन करके। और वे सभी अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिए, मांसाहार छोड़ दिए, जुआ खेलना छोड़ दिए, नशा करना छोड़ दिए, पाप कर्म छोड़ दिए, शुद्ध हो गए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का शुद्ध नाम है। इससे हम समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये भगवान का नाम जैसे ही जिह्वा पर प्रकट होता है, उसी व्यक्ति के मुख से निकलता है जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं। जेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। भगवत गीता में बताया गया है, जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं और पुण्य उदय होते हैं, ऐसे व्यक्ति के मुख से हरि नाम निकलता है। नहीं तो ये जप करना आसान नहीं है। इसके कनेक्शन में एक स्टोरी बताता हूँ। श्री प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तो एक लेडी थी, वो धीरे धीरे उनको श्रद्धा आ गई, भक्त बन गई और प्रभुपाद जी के संकीर्तन में भाग लेती थी। तो वो अपनी पति को, एक पार्क में पति पत्नी दोनों बैठे थे, तो लेडी बार बार कह रही थी अपने पति से कि तुम जप करो। तो अंग्रेजी में कहती थी कि चांट। तो वो कुछ नहीं बोला, इरिटेट हो रहा था कि क्यों कह रही है मुझे। तो फिर बोली कि ये चांट, टाइम बीत रहा है, चांट। तो फिर बाद में वो भी इरिटेट होकर बोले चांट चांट चांट। तो वो गुस्से में बोल रहा है कांट कांट कांट, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी जब ये बात सुने तो कहे कि ये भगवान का नाम जप करना सबके भाग्य में नहीं है। देखो इतना सारा शब्द वो बोल सकता है, कांट कांट कांट, लेकिन वो भगवान का नाम मुख से नहीं निकाल रहा है। तो ये सबके भाग्य में नहीं होता है। जो पहले से कुछ न कुछ पुण्य करके आए हैं, भक्ति करके आए हैं, उन्हीं की श्रद्धा भगवान की बातों में, भगवान के नाम में होती है। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस, सभी टेंशन से हम मुक्त हो सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, ये आप प्रैक्टिकल फील कर सकते हैं, ये कोई कहने का जरूरत नहीं। आप हरे कृष्ण महामंत्र एक माला जप करने में 108 बार 8 मिनट लगता है। पीसफुली आप शांति से बैठिए भगवान के सामने और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे करके आप 108 बार जप कीजिए और पीसफुली शांति से रिलैक्स होकर बैठिए, आपको पूरा मन शांत हो जाएगा। मन कंट्रोल भी होता है धीरे धीरे। और कई आचार्य ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई प्रतिदिन 16 माला जप करे, कोई बहुत ग्रेट आचार्य, महान भक्त ने कहा किसी को, एक भक्त को, कि अगर कोई 12 साल ठीक ठाक ब्रह्म मुहूर्त में जप करे तो ही विल गेट हायर रियलाइजेशन। एक डीप बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि कोई ठीक से हरिनाम करे तो आध्यात्मिक जीवन में उसको रियलाइजेशन मिलता है, हैप्पीनेस, भक्त आनंद में रहते हैं। कभी कभी रिपोर्टर पूछते थे श्रील प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, हम देखते हैं कि आपके भक्त एकदम ब्राइट फेस, हंसता हुआ खिलता हुआ चेहरा दिखता है,
शांत, उनको देख के ही शांति मिलती है, कोई चेहरे पर एंजाइटी नहीं दिखती। तो प्रभुपाद जी कहते थे क्योंकि वो भगवान पर आश्रित हैं, वे नियम पालन करते हैं, पाप नहीं करते, इसलिए हमेशा पीसफुल रहते हैं। और इस भौतिक जगत में आप देखिए, हर आदमी एंजाइटी में है, सबको कुछ ना कुछ भय बना रहता है, अंदर से उद्विग्न रहते हैं, परेशान रहते हैं। बाहर से एक्सटर्नली दिखाएंगे कैसे हैं, हाउ आर यू, हम बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा स्माइल दे के बोलेंगे, लेकिन अंदर से खुशी नहीं रहती। रियल हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? साइंटिफिकली भी देखेंगे तो बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, ये भी एक स्टडी है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर ये स्टडी हुआ था कि ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा के, और इसमें जो वेव्स निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा वेव्स, तो उसको फ्रीक्वेंसी और पीस को क्वांटिफाई करके, और ये स्टडी हुआ था, 22 इलेक्ट्रोड की एक टोपी बनाई गई थी। तो उसमें ये कंक्लूजन निकला, इसका पेपर भी है, अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मन की शांति और घटता है तनाव और चिंता। ये भी एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है वह यंगर इन बायोलॉजिकल एज, वो देखने में यंग लगता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेडिटेशन का ये स्टडी है। और इधर कंट्रोल, मतलब जो लोग नहीं करते हैं, कई बार देखा भी जाता है कि कम उम्र के बच्चे भी बहुत ज्यादा उम्र के दिखते हैं। तो एज के हिसाब से हम जैसे हैं वैसे दिखना चाहिए। मेडिटेशन ऑल्सो रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, तो इसके ऊपर भी स्टडी हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मन की शांति देता है, मन तो एक्चुअली सूक्ष्म एलिमेंट है, ब्रेन से अलग है। तो आधुनिक जो भी रिसर्च होता है वो ब्रेन तक ही होता है, माइंड को स्टडी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सटल बॉडी का पार्ट है, ग्रॉस बॉडी का पार्ट नहीं है। और हमारे मटेरियल जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं करेक्टराइजेशन के, तो ग्रॉस बॉडी को ही टच कर पाते हैं, उसके ही सेंसेशन को पकड़ पाते हैं। तो ये वेव्स हैं ब्रेन में जो जनरेट होते हैं नर्व्स में, अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा। तो अल्फा वेव का रिलेशन है रिलैक्स्ड अवेयरनेस, बीटा एक्टिव थिंकिंग, थीटा वेव अनकॉन्शियस क्रिएटिव इंस्पिरेशन एंड डीप मेडिटेशन, एंड डेल्टा वेव डीप स्लीप एंड वेकिंग स्टेट, डीप स्लीप एट द सेम टाइम वेकिंग स्टेट। तो ईसीजी स्टडी इसका किया गया, तो इसमें पाया गया कि मेडिटेटिव ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में ये फर्क है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनका रिलैक्सेशन इंक्रीजेज, पावर ऑफ थीटा वेव एज परसेंटेज ऑफ टोटल ईसीजी पावर। उसके बाद एक और स्टडी है जिसमें यह बताया गया है कंट्रोल और मेडिटेटिव ग्रुप में कि मेडिटेशन इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। तो इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का एंटीबॉडी टाइटर के रूप में इस्तेमाल किया गया, और उसमें पाया गया कि एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेज एंड मेडिटेटर्स हैव बेटर इम्यूनिटी। तो इस तरह से सब कुछ कुछ स्टडीज हैं। एक और बहुत वंडरफुल एरिया है इमर्जिंग आजकल कॉग्निटिव साइंस में, जिसको ब्रेन में बोलते हैं ग्रे मैटर डेवलपमेंट। तो ग्रे मैटर का जितना अमाउंट ज़्यादा है ब्रेन में, तो ऐसा बताया जाता है कि लोअर ग्रे मैटर इन द ब्रेन इज इंडिकेटिव ऑफ लार्जर ब्रेन एजिंग एंड लोअर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी। दैट मीन्स लार्जर ग्रे मैटर, जितना ज़्यादा ग्रे मैटर है उतना ज़्यादा वो आदमी कॉग्निटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है, एंड ही कैन मेक राइटियस डिसीजन। तो जो लोग मेडिटेटर्स थे उनके ब्रेन में पाया गया कि ग्रे मैटर का वॉल्यूम ज़्यादा है इन लॉन्ग रन, मतलब ये लंबे समय का स्टडी है, कुछ सालों में। तो इस तरह से ये मेडिटेशन प्रोसेस आजकल साइंटिफिकली भी पाया जा रहा है, और वैदिक कल्चर में भगवत गीता में तो बताया ही गया है।
तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोई भगवत गीता की बातें सेंटिमेंटल इमोशनल और ऐसे ही नहीं कही गई हैं, आजकल के मॉडर्न साइंस से भी सपोर्टेड है। अब अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि यदि कोई मन को कंट्रोल ना करे तब क्या होगा। अनियंत्रित मन के कारण वह व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफल नहीं हो पाता है, इसलिए मन को कंट्रोल करना ही चाहिए। भगवान कहते हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन होता है। कई बार हम कहते हैं कि बहुत कठिन है, मुश्किल है, तो इसका मतलब मन उच्छृंखल है, मन को अलाउ मत कीजिए। और जिसका मन संयमित है, वह समुचित उपाय करता है, तो उसकी सफलता ध्रुव है, वो पक्का सक्सेस होगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है, भगवान का ओपिनियन है। तो इस पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर दिया फिर से। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कृष्ण गच्छति। भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, असफल योगी की गति क्या है। मान लीजिए कि कोई श्रद्धा पूर्वक ये आत्म साक्षात्कार प्रोसेस को स्वीकार करे, कोशिश करे, और हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो, भौतिकता के कारण उसका मन विचलित हो जाए, तो वो योग सिद्धि ना प्राप्त करे। आत्म साक्षात्कार की जो हाईएस्ट स्टेज है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शुरू तो करते हैं, बेस्ट है कि सीरियस रहें, सिंसियर रहें। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि फिनिश योर बिजनेस इन वन लाइफ। और हम सिंसियर रहें तो एक जन्म में भगवान को पा सकते हैं, एक मनुष्य जीवन काफी है। कई बार हम सिंसियर नहीं रह पाते हैं, तो भी इसमें कोई लॉस नहीं है। सभी तो एक जन्म में भगवान को नहीं पा सकेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो पूरा पूरा ठीक से भक्ति नहीं कर पाता है, आध्यात्मिक जीवन में 100% सक्सेस नहीं पाता है, क्योंकि मन चंचल है। और कभी कभी हमारे मन में भी इच्छा रहती है कि अरे कैसे मैं पूरा पूरा कंट्रोल कर दूंगा, कल से कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करूंगा, तो मन विचलित होने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों की क्या गति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याण कश्चिद् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। कोई लॉस नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। इस आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करने वाले व्यक्ति को कोई लॉस नहीं है। जितना भी किया है, अगर इस जन्म में 20% किया है तो अगले जन्म में वहीं से शुरू करेगा। 50% किया है तो वहां से अगले जन्म में शुरू करेगा। इससे यह मैसेज है कि कभी कभी देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे तुरंत भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। 5 साल की उम्र में ही कोई शुरू कर लेता है, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, और कोई कोई बूढ़ा होके मर जाता है। बहुत नॉलेज है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन भगवान में रुचि होती नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि जो पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ करके आया है, तो इस जन्म में वहीं से शुरू कर देता है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता है। और ये भी बात है कि पूर्व जन्म में मान लीजिए कि आप 50% करके आए हैं, तो इस जन्म में 50% आप तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर स्ट्रगल शुरू होता है, फिर आपको बहुत मेहनत लगेगा। तो भगवान कहते हैं कोई लॉस नहीं है इसमें। यदि कोई व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो जाता है इस जन्म में, तो प्राप्य पूर्ण कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टो अभिजायते। ऐसा व्यक्ति शुचि नाम श्रीमताम गेहे कुले भवति धीमताम, वह व्यक्ति पवित्र सदाचारी परिवार में जन्म लेता है। इस जन्म में यदि भगवान का आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करे, भक्ति करे, तो अगले जन्म में सदाचारी घर में जन्म लेता है।
या फिर ऐसे होगा कि सदाचारी घर में जन्म ना भी ले तो उसे भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति मिलेगी। भगवान ये भी कहते हैं, अथवा जोगिनामेव कुले भवति धीमताम। हो सकता है कि सदाचारी घर में ना जन्म हो, अच्छे परिवार ना भी मिले, माता पिता भगवान के भक्त ना भी हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है। जोगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, जोगियों के कुल में जन्म लेता है और भगवत भक्तों की संगति मिल जाती है। तो इसलिए लॉस नहीं है, भगवान व्यवस्था करते हैं कि वो आगे प्रोग्रेस कर ले। और ये तद्धि दुर्लभतर लो तरम लोके जन्म यदि दृशम। भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म, कि जन्म मनुष्य जन्म पाके और उसके भक्ति करने का मौका मिले, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का अवसर मिले, तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जो भी आप लोग सीरियस हैं, सिंसियर हैं, प्रभुपाद कहते थे कि दोज हु आर कमिंग टू कृष्णा, जो भगवान के पास आ रहे हैं, वो बहुत भाग्यवान है, पूर्व जन्मों में कुछ न कुछ किया है। नहीं तो पूरे वर्ल्ड में इतना पॉपुलेशन है, ये सारी दुनिया है, क्यों नहीं एवरीबडी इज, व्हाई नॉट एवरीबडी इज कमिंग, सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन किसी किसी को नेचुरली अच्छा लगता है भगवान का नाम, भगवान का कथा, भगवान की चीजें, धार्मिक बातें। इसका मतलब पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ करके आया है। तो ऐसा जब एसोसिएशन, ऐसी संगति जब उसको प्राप्त होती है, तो आगे क्या करता है भगवान बताते हैं। अब पिछले जन्म में कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इस जन्म में भगवान फिर मौका देते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूया संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, ऐसा जन्म पाकर वह पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। पिछले जन्म में जो भक्ति किया था, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस किया था, उसको फिर से प्राप्त करता है। और उसके बाद पूर्ण सफलता, यतते च ततो भूय संसिद्ध कुरुनंदन। तो फिर आगे वह सिद्धि प्राप्त करने का, यानी भगवत भक्ति प्राप्त करने का, परफेक्शन के लिए फिर से प्रयास करता है, आगे उन्नति करता है। पूर्वा पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते हि वशो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। बहुत सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं कि यदि वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसको स्वतः नेचुरल योग के नियम, यानी भगवान से जुड़ने के लिए जो चीजें हैं, भगवान का नाम कर जप करना, नियम पालन करना, शुद्ध रहना, सरल रहना, सच्चा रहना, इन सब चीजों से वह स्वतः ही आकर्षित होता है। और ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे होता है। धीरे धीरे वह शब्द ब्रह्म भगवान में आसक्त होकर भक्ति में आगे बढ़ जाता है। और ऐसा योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर निष्ठा पूर्वक आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और अनेक जन्म संसिद्ध ततो यातिम पराम गतिम। तो ये भी संभव है, कोई सीरियस है, अगर उसको सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, भगवत भक्त मिल जाए, तो एक जन्म में भी भगवान को पा सकता है। और एक जन्म में नहीं पाया तो अंतोगत्वा इस प्रकार 10% इस जन्म में, 10% अगले जन्म में, फिर उससे अगले जन्म में 20%, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अंतोगत्वा अनेक जन्म बीतने के बाद वह भगवान को परम सिद्धि, यानी भगवान का परम धाम प्राप्त कर लेता है। इस मनुष्य जीवन से छूट के, इस 84 लाख योनियों से मुक्त होके, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होके भगवत धाम प्राप्त करता है। तो ये तो बात सच है। यह भगवत भक्ति जन्मों जन्मों का खेल है। एक जन्म कैसे कोई कम उम्र में ही बहुत सिंसियर होता है, आगे बढ़ जाता है, और कोई कोई ज्यादा उम्र से भी नहीं होता है। कोई कोई प्रयास करके भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, और कोई कोई बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। इसका कारण यही है कि वो पूर्व जन्म में करके आया है। शास्त्र में, भगवत गीता के अनुसार यही इसका कारण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सिंसियर बनो और हर परिस्थिति में योगी बनो। योगी मतलब मेरे साथ जुड़ने का कोशिश करो, उन नियमों पर चलो जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। और वहाँ उदाहरण दिया गया है
राजर्षि भरत का। ये भी एक राजर्षि थे। इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम पड़ा था भारतवर्ष। श्रीमद् भागवतम में इनकी कथा है। भगवान के एक अवतार थे, उनका नाम था ऋषभ देव। और ये ऋषभ देव के पुत्र थे। और पूरे भारतवर्ष यानी पूरे भूखंड सातों द्वीपों के राजा थे। इनसे कोई गलती नहीं हुई थी, कोई पाप नहीं किए थे। अंत समय जब आया, बुढ़ापा आ गया, तो ये अपना राजकाज छोड़ के जंगल में चले गए भगवान का भजन करने। उस समय एक दिन ये नदी के किनारे, ये हरिद्वार में गंगा जी के किनारे बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे थे। उसी समय इन्होंने देखा कि नदी के एक तरफ ये बैठे हुए थे नदी के किनारे, और दूसरी तरफ शेर की दहाड़ हुई। तभी इन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरण डर के मारे, शेर के डर से भागना चाहती थी। शेर का दहाड़ बहुत डरावना होता है जंगल में। और वो गर्भवती हिरण नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, भागना चाहती थी। तो उसी समय उस हिरण के पेट में जो बच्चा था वो बाहर निकल गया, पानी में गिर गया और नदी की धारा में बहने लगा। और उस छोटे से बच्चे की माँ वहीं मर गई। तो इस छोटे से हिरण के बच्चे को देखकर राजर्षि भरत के हृदय में स्वतः ही दया जाग उठी। वो सोचने लगे कि ये संजोग से हुआ है, और इसका मैं रक्षा नहीं करता हूँ तो ये ठीक नहीं है। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक इन्होंने कोई गलती नहीं किया, यहाँ तक ठीक था। तो इन्होंने क्या किया कि नदी की धारा में से उस बच्चे को निकाला और अपने आश्रम में ले आए। उसका देखभाल किए। लेकिन जब वो स्वस्थ हो गया, तो राजर्षि भरत ये बात जानते थे कि यह हिरण का बच्चा है, और जंगल में ऐसे बहुत सारे हिरण हैं। जब स्वस्थ हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको जंगल में छोड़ देना चाहिए। और जिस काम के लिए आए थे, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उसमें मन लगाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इनको हिरण में आसक्ति बढ़ती गई। देखिए, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। इस भौतिक जगत में, टेम्परेरी जीवन में, हमें नहीं पता है कि कौन किसके साथ हमारा संबंध पहले से था, कब होगा। और बॉडली रिलेशन में बाद में रिलेशन हो जाता है, संबंध बन जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि यह मेरा है, वो मेरा है, और उसी में आसक्त हो के भगवान को भूल जाते हैं। तो राजर्षि भरत उसी तरह से हिरण में आसक्त हो गए। घर त्याग चुके थे, लेकिन हिरण में आसक्त हो गए। अब उनका धीरे धीरे जप करते बैठते थे तो जप नहीं होता था, जप में मन नहीं लगता था। एक माला दो माला करते थे तो बार बार हिरण का चिंतन होता था। तभी अपने मन में सोचते थे कि कोई बात नहीं, जप बाद में कर लूंगा, पहले हिरण को ही देखभाल कर लेता हूँ। तो हिरण के लिए जंगल से कोमल कोमल घास लाते थे, हिरण के बच्चे के लिए। सोचते थे कि इसका मुख बहुत कोमल है, इसको सॉफ्ट घास खिलाना चाहिए। तब दिन भर हिरण के बारे में ही सोचते थे, उसी के केयर में। अब धीरे धीरे हिरण के बच्चे को लेके खेलने जाते थे। तो आगे जाता था तो पीछे पीछे दौड़ते थे, उसको उसके साथ मनोरंजन करते थे। तो इस तरह से सारा दिन उनका अब हिरण की सेवा में बीतने लगा, भगवान की भक्ति भूल गए। पहले जब छूटा उनका, मतलब माला कम हुआ, 16 माला से 8 माला, 8 माला से 4 माला, 2 माला, 1 माला। उसके बाद जब छूट गया, उसके बाद अब देर से उठना शुरू किए। फिर धीरे धीरे तिलक विलक सब बंद कर दिए, तिलक भी करना छोड़ दिए। पूरे भक्ति पूरी तरीके से इनकी नष्ट हो गई, केवल एक हिरण के बच्चे में आसक्ति से। और कभी कभी मन में विचार होता था, भगवान हृदय में बैठे हैं ना परमात्मा के रूप में, तो भगवान इंस्पायर करते थे हृदय में। तो उनके मन में होता था कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर राजर्षि भरत का मन कंट्रोल नहीं था, तो उनका मन कहता था कि अरे नहीं, ठीक तो है, इतना तो भक्ति किया हूं मैं पहले, जब मैं राजा था तो उस समय तो भक्ति किया हूं। तो अभी थोड़ा हिरण का देखभाल कर लेता हूं, तो इसमें क्या गलती है। तो इस तरह से उनका मन उनको उल्टा आर्गुमेंट देता था।
और अंत समय में उनकी दुर्गति हुई, केवल मन को कंट्रोल में नहीं करने के कारण। शास्त्रों का ज्ञान भी था, फिलॉसफी भी पता था, सब कुछ थ्योरेटिकल पता था, लेकिन वे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए। और यहाँ आप देख रहे हैं राइट साइड जो पिक्चर है, जब एक दिन ऐसे हुआ जब इनको मरने का समय आया, जब आयु पूरी हुई, तो उसके एक दो दिन पहले वो हिरण का बच्चा जंगल में कहीं भाग गया। तो टेम्परेरी संबंध ऐसे ही होते हैं, एक दिन प्रकृति के नियम के द्वारा छुड़ा दिए जाते हैं। तो राजर्षि भरत रोने लगे उस बच्चे के लिए, और मरते समय उसी हिरण के बच्चे को याद करके मरे। मन में यही सोच रहे थे कि वो कहाँ गया, मैं उससे इतना प्रेम करता था। कभी कभी तो यहाँ तक कहते थे कि ओह, मेरा प्रेम सच्चा नहीं था इसलिए मुझे छोड़ के चला गया, अगर सच्चा प्रेम होता तो वो थोड़े ही छोड़ के जाता। तो उसी के बारे में रातों दिन सोचते सोचते और शरीर त्याग किए। अगले जन्म में उनको हिरण का शरीर मिला। अगले जन्म में उनका जन्म हुआ अ, कालंजर पर्वत पर। कालंजर पर्वत बिंद बिंद पर्वतमाला लगभग अ, उधर पड़ता है, मिडिल में, मध्य भारत में। तो वहां से ये आ गए गंडकी नदी के तट पर। और इनको अपने पूर्व जन्म का सब याद था कि किस कारण से मन को कंट्रोल में नहीं करने से मैं आज हिरण की जोनि प्राप्त किया हूँ। तो राजर्षि भरत इस बार बहुत सावधान थे। हिरण बन के भी वे जंगल में घास नहीं चरते थे, सूखी पत्ती खाते थे और भगवान का भजन करते रहते थे। तो फिर भी एक जन्म में उद्धार नहीं हुआ। फिर एक और जन्म मिला उनको। तो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, फिर से मनुष्य जन्म मिली, जो भगवान बोले कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे कुले भवति धीमताम। संस्कारी परिवार में भगवत भक्त के घर में जन्म हुआ है और बचपन से ही भक्ति करते थे। तो उस जन्म में भी वे जड़ भरत के रूप में प्रसिद्ध हुए और उसी जन्म में भगवत धाम गए, भगवान को प्राप्त किए। तो इस तरह यह राजर्षि भरत की कथा है। इससे हमें शिक्षा है कि मन को वश में करना ही चाहिए। कभी भी मन उल्टा आर्गुमेंट दे, मन कहे कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूं, तो मन का बात मत सुनिए। आप हमेशा साधु गुरुजनों से चेक करना चाहिए, भगवान भगवत गीता श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथों से पूछना चाहिए कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या ठीक नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो फिर हमारी दुर्गति हो सकती है, हम आध्यात्मिक पथ से गिर सकते हैं। ये बात ठीक है कि लॉस नहीं होगा, लेकिन देर जरूर हो जाएगी। जैसे राजर्षि भरत इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन देर हो गई, फिर से दो तीन जन्म लेना पड़ा, हिरण के शरीर में कष्ट उठाना पड़ा। तो देर नहीं करना चाहिए। भगवत धाम जाना है तो सीरियस सिंसियर होना चाहिए। क्या पता, राजर्षि भरत तो तीन ही जन्म में उनका उद्धार हो गया, लेकिन हमारे जैसे जीवों का उद्धार हो सकता है कि ना हो। हम और निम्न जोनियों में चलते जाएं गलती करके करके। तो इसलिए मौका मिला है तो आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली गंभीरता से पालन करके इसी जन्म में भगवत धाम प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। अंत में भगवान इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हर परिस्थिति में मनुष्य के लिए यही ठीक है कि वह जोगी बने। तपस्वी तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिक। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, अर्थात स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वह तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्म करने वालों जो मेटेरियल डिजायर रखते हैं उनसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवत भक्त बनना ज्यादा अच्छा है। भगवान के खुशी के लिए कार्य करना ये ज्यादा अच्छा है, इसलिए जोगी बनो। और उसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सभी जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी कौन है। तो यह श्लोक बहुत उत्तम श्लोक है और श्रील प्रभुपाद जी बारंबार कोट करते थे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। समस्त जोगियों में श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है। मदगतेन अंतरात्मना, अंतरात्मा से अपना मन मुझ में लगाया है
और भगवान में मन लगा क्या करता है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करता है, प्रेम से भक्ति करता है। समय युक्त तमो मतः, तो भगवान से हम युक्त हो सकते हैं, युक्त तर हो सकते हैं, और युक्त तम हो सकते हैं। ये में सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री में है। तो सबसे श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है। भक्ति योग को भगवान ने यहाँ ध्यान योग चैप्टर को कंक्लूड करते हुए सर्वश्रेष्ठ बताया। तो सर्वश्रेष्ठ योगी की अवस्था भगवत भक्ति से ही प्राप्त होती है, और इसकी पुष्टि वैदिक उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद से भी होती है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा गया है, जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यै ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में भगवान और गुरु में परम श्रद्धा होती है, जिसके जिस व्यक्ति को श्री भगवान की बातों में और अपने आध्यात्मिक गुरु के बात में बड़ी श्रद्धा होती है, तो वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य उसके हृदय में प्रकाशन्ते महात्मना, हृदय में ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। नॉट नेसेसरी कि उनको सब कुछ पढ़ने का जरूरत है। यदि कोई भक्ति योग का अभ्यास करे तो हृदय में वैदिक नॉलेज का कंक्लूजन ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो यहीं तक आज कंक्लूड करते हैं। 5-10 मिनट आज मैंने ज़्यादा ले लिया लेक्चर में। तो इस प्रकार आज ध्यान योग चैप्टर खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग थोड़ा सा क्विज करेंगे, और अगला चैप्टर भगवत ज्ञान हम शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भगवत ज्ञान, यानी भगवान के संबंध में ज्ञान। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मयि आसक्त मना पार्थ योगम जुंजन मदाश्रय। अर्जुन, योग तो करोगे लेकिन आसक्ति मुझ में लाओ, हम चेक कर सकते हैं हमारी आसक्ति कहाँ है। तो भगवान में आसक्ति डेवलप करने की बात भगवान अगले चैप्टर में बताए हैं, तो वो हम लोग कल से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव स्वामी गुरु महाराज की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।